Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is British relations within subjugations of the principal Indian powers. Okay, आज हम देखेंगे एनेक्सेशन ऑफ सिंध। सिंध का एनेक्सेशन कैसे हुआ था। ओके, नाउ अगर हम देखें जो सिंध था उसको एनेक्स किया गया था 1843 में, और जिसने एनेक्स किया था इट वॉज बाई चार्ल्स नेपियर। ओके, नाउ सो ये एक इंग्लिश रेसिडेंट थे जो कि सिंध में थे। ओके, ऑन द अदर हैंड लॉर्ड एलनबर्ग उस टाइम के गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना। नाउ अगर हम देखें जो एनेक्सेशन ऑफ सिंध है ना, इट वॉज अ पॉलिटिकल एंड अ मॉरल सीक्वल था टू द फर्स्ट अफगान वॉर। ओके ना, सो इट वॉज द पॉलिटिकल एंड द मॉरल sequel of the first Afghan war. ओके, नाउ हम देखते हैं। नाउ अगर हम देखें कि ट्रेडिशनल रिलेशंस कैसे थे सिंध और इंग्लिश कंपनी के, तो पहले हम रिलेशंस देख लेते हैं कि कैसे रिलेशंस थे और व्हाट इट लीड्स टू द एनेक्सेशन ऑफ सिंध बाय द इंग्लिश। तो उसके लिए हमें पहले जानना होगा कि रिलेशंस बिटवीन सिंध एंड इंग्लिश कंपनी। ओके, तो हम देखें फॉर द फर्स्ट टाइम जो इंग्लिश कंपनी थी ना वो कांटेक्ट में आई थी सिंध के इन द ईयर 1775, और फिर वहां पे उन्होंने फर्स्ट सेटअप करी थी फैक्ट्री जो कि उन्होंने की थी जगह थट्टा। ठीक है ना, और इस फैक्ट्री को लेटर उन्होंने अबैंडन कर दिया था इन द ईयर 1792। इट वॉज ड्यू टू द कमर्शियल रीजन। कमर्शियल रीजन की वजह से इस फैक्ट्री को लेटर उन्होंने 1792 में आपका अबैंडन कर दिया था। ओके, नाउ 1809 में अगर हम देखें, सो 1809 में कंपनी ने साइन करी थी एक फ्रेंडशिप ट्रीटी। कंपनी ने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी थी और वो करी थी अमीर्स ऑफ सिंध के साथ। ओके, सिंध में वेरियस अमीर्स थे, उनके साथ ये ट्रीटी साइन करी थी। इस ट्रीटी में दोनों पार्टी ने एग्री किया था कि वो नहीं देंगे शेल्टर टू द एनिमीज। ठीक है ना, दे एग्रीड अपॉन नॉट टू शेल्टर द एनिमीज ऑफ ईच अदर, और बोथ पार्टीज ने प्रॉमिस किया था कि वो रिस्पेक्ट करेंगे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे वो। एट द सेम टाइम्स ये जो इसी टाइप की सिमिलर ट्रीटी वॉज अगेन साइन करी गई थी बाई द टू, दैट इज अ कंपनी एंड द अमीर्स इन 1820 में भी। ओके, तो उसके भी जो प्रोविजंस थे मोर और लेस इसी के रिवॉल्व अराउंड थे कि वो रिस्पेक्ट करेंगे यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द ईच अदर्स। ठीक है ना। नाउ फिर हम देखते हैं कि 1832 में जब गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक आए तो उन्होंने सेंड किया था और भेजा था कॉलोनल पोतिंगर को। ओके, ठीक है ना, और बेसिकली एक मिशन भेजा था अंडर कॉलोनल पोतिंगर को कि आप जाइए सिंध में और एक इंपोज करिए ट्रीटी ऑन अमीर्स। ठीक है ना, और इस ट्रीटी में क्या होगा, थ्रू दिस ट्रीटी कंपनी जो है दैट इज द इंग्लिश कंपनी गेन्ड ग्रेटर कमर्शियल कंट्रोल, ताकि उसको गेन्ड ग्रेटर कमर्शियल कंट्रोल, ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल कंट्रोल मिल जाए किसके ऊपर, ओवर आपका सिंध के ऊपर। ओके ना। एट द सेम टाइम्स अब देखो
ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल कंट्रोल मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं इंग्लिश और ब्रिटिशर्स कंपनी क्या चाह रही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है ना। तो इसी से ये निकल आता है कि ये जो ट्रीटी थी ना, इट वॉज इम्पोज अगेंस्ट द विश ऑफ द अमीर्स ऑफ द सिंध, ठीक है ना। तो सिंध के अमीर्स ये नहीं चाहते थे, ठीक है ना, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका ऐसी ट्रीटी साइन हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट एक सेकेंड पार्टी को जाए अपार्ट फ्रॉम दी उसको मिलने के बजाय, ठीक है ना। बट ये जो था आपका बाई, ये जो सिंध पे इम्पोज करी गई थी ट्रीटी बाई यूजिंग द थ्रेट ऑफ सुपीरियर मिलिट्री पावर की वजह से इम्पोज कर दी गई थी, ठीक है ना उन पे। बट हेयर ऑल्सो जो कंपनी ने प्रॉमिस रखा था कि अपार्ट फ्रॉम दैट कि हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमर्शियल इंटरेस्ट मिले, बट एट द सेम टाइम्स इट मस्ट ऑल्सो भी एम्फेसाइज दैट, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आपका रिस्पेक्ट करेंगे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द सिंध, ठीक है ना। लेटर फिर हम देखते हैं 1838 में क्या हुआ था। एक ट्राइपार्टाइट यानी 3 पार्टी ट्रीटी साइन करी गई थी बाय इंग्लिश कंपनी, ठीक है ना। और इसमें कौन कौन से थे, इसमें थे फर्स्ट आपके एक तो इंग्लिश कंपनी हो गई, सेकेंड आ जाएंगे आपके महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, और ये आपके थे पंजाब के, ठीक है ना। थर्ड आ जाएंगे आपके शाह सुजा ऑफ अफगानिस्तान, ये आपके अफगानिस्तान के थे, ठीक है ना। अच्छा, जो लॉर्ड और बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे उस टाइम थे लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है ना। नाउ इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बेसिकली शाह सुजा जो थे वॉज प्लेस्ड ऑन दी अफगान थ्रोन, शाह सुजा को अफगान थ्रोन पे बैठा दिया जाएगा। अब इनको ये ट्रीटी साइन करने की जरूरत क्या पड़ी थी इंग्लिश को, इट इज बिकॉज इन ऑर्डर टू टैकल और इन ऑर्डर टू काउंटर द ग्रोइंग रशियन इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। रशियन इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा आगे आते जा रहे थे, एडवांस करते जा रहे थे, तो इंग्लिश को लगा था कि अगर ऐसा हो गया तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो बेसिकली इन ऑर्डर टू काउंटर द ग्रोइंग रशियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान ये ट्रीटी साइन करी गई थी, और इसके अगेंस्ट में शाह सुजा को अफगान के थ्रोन पे बैठा दिया गया था, ठीक है ना। नाउ इसी ट्रीटी में भी ये भी कहा गया था कि ऑल्सो द कंपनी एम्फसाइज द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द सिंध, कि हमें यूनिटी और इंटीग्रिटी सिंध की मेंटेन रखनी है, उसको टच नहीं करना है, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही फर्स्ट अफगान वॉर कमेंस होता है, दैट इज द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट अफगान वॉर, जो कि हुआ था 1839 में। नाउ जो इंग्लिश थे, इंग्लिश कैरीड इट्स ट्रूप थ्रू दी सिंध, ठीक है ना। अब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ सिंध को मेंटेन करोगे, लेकिन जैसे ही फर्स्ट अफगान वॉर कमेंस हो गया था तो इंग्लिश ने क्या किया था, अपने जो ट्रूप्स थे, ठीक है ना, वो थ्रू सिंध के लेके गए थे वो, और बेसिकली इट वॉज कंसिडर्ड एज अ वायलेशन ऑफ ट्रीटी विद द अमीर्स, जो इन्होंने वायलेशन किया था, जो भी ट्रीटी साइन करी थी अमीर्स के साथ। बिकॉज अगर हम देखें सारी की सारी ट्रीटीज में क्या एम्फेसाइज किया गया था कि जो कंपनी है वो रिस्पेक्ट करेगी सॉवरेनिटी ऑफ द सिंध, और इसकी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं एंटर नहीं करेंगी टेरिटरीज ऑफ द सिंध में, तो ऑब्वियसली इट्स इन क्लियर वायलेशन ऑफ द ट्रीटी, ठीक है ना। लेकिन सर क्या हुआ, इन स्पाइट ऑफ द वायलेशन ऑफ ट्रीटीज, इंस्पाइट की ये पता था अमीर्स को कि ये वायलेशन हो रहा है, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है ना। जो अमीर्स ऑफ सिंध के जो अमीर थे उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया ऑफेंसिवली, इवन दे कोऑपरेटेड इंग्लिश कंपनी ड्यूरिंग द अफगान वॉर। उनको लगा था कि अगर उनको हम सपोर्ट करेंगे तो माइट बी पॉसिबल ये लेटर हमें काफ़ी कंसेशंस प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो इस चक्कर में उन्होंने ऑफेंसिवली क्या हुआ, इसको डिनाई नहीं किया था और इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया था। फिर हम देखते हैं कि जो प्रोविजंस है ना ऑफ दिस ट्रीटीज के साइन बिटवीन द इंग्लिश कंपनी और अमीर्स ऑफ द सिंध क्लियरली सिंपली इंडिकेट करता है कि कंपनी के पास राइट नहीं थे, कंपनी हैज नो राइट, ठीक है ना, कि आप वो सीज कर ले सिंध को, और एनेक्सेशन ऑफ जो सिंध हुआ था, ठीक है ना, एनेक्सेशन ऑफ जो सिंध हुआ था इन द ईयर 1843, वो पूरी तरीके से एक तरीके का हम कह सकते हैं कि वो इमोरल एक्ट था, बिकॉज कुछ भी ऐसा नहीं था
कि जो प्रोविजंस ऑफ ट्रीटीज में साइन करे गए थे कि जिसके वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कंपनी के पास कोई भी राइट है सिंध को सीज करने का, या और लेटर जो एनेक्सेशन ऑफ हुआ था तो उसको उसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये एक इमोरल एक्ट है. दैट इज वाई चार्ल्स नेपियर ने कहा है, चार्ल्स नेपियर कमेंटेड दैट, इन्होंने कमेंट किया है कि एट द टाइम ऑफ एनेक्सेशन ऑफ सिंध, दैट एट द time of annexations of Sindh, that we have no right to seize Sindh, yet we shall do so because it will be very advantageous, ये काफ़ी हमारे लिए advantageous है, and useful है, और simply a piece of human rascality. Okay, so ये आपका कमेंट है, इट वॉज मेड बाय द चार्ल्स नेपियर. ठीक है ना. अब हमने ये तो देखा था कि फर्स्ट अफगान वॉर हमने कैसे इंग्लिश ने वायलेट करी थी ट्रीटी जो कि साइन करी गई थी अमीर के और सिंध ऑफ अमीर्स के साथ. ठीक है ना. तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि फर्स्ट अफगान वॉर एंड एनेक्सेशन ऑफ सिंध. ठीक है ना. सो जो सर्कमस्टांसेस है ना जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनेक्सेशन ऑफ द सिंध वो क्रिएट करे गए थे और बेसिकली क्रिएट हुए थे बाय द फर्स्ट अफगान वॉर. ठीक है ना. जो कि फॉट हुई थी 1839 से आपका 42 तक. ठीक है ना. और सिंपली दिस वॉज ट्रिगर्ड बाय अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द शाह सुजा, जो कि हमने देखा था ट्राइपाइटाइट ट्रीटी के उनको रूलर बना दिया गया था और थ्रोन पे बैठा दिया गया था अफगान की. ठीक है ना. सो दिस वॉज ट्रिगर्ड बाय द रिवॉल्ट अगेंस्ट द शाह सुजा, जिनको प्लेस किया गया था अफगान थ्रोन में. किसने किया था? बाय इंग्लिश कंपनी ने ट्राइपाइटाइट ट्रीटी के साथ. ठीक है ना. विद द हेल्प ऑफ महाराजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब, और ये हुआ था 1838 में. ठीक है ना. नाउ ये जो फर्स्ट अफगान वॉर था, और सिंपली इन दिस वॉर जो कंपनी थे ना वो काफ़ी बैडली लॉस्ट हुए थे. एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो रशियन इन्फ्लुएंस था वो और इंक्रीज हो गया था. इन्होंने ट्राइपाइटाइट ट्रीटी बनाई थी और शाह सुजा को बैठाया था. इट इज बिकॉज टू काउंटर द रशियन इन्फ्लुएंस. बट लेकिन हुआ क्या था इसके बाद रशियन जो इन्फ्लुएंस था वो फर्दर इंक्रीज हो गया था अफगानिस्तान में. ठीक है ना. एट द सेम टाइम्स इट विल ऑल्सो इरोडेड द मिथ ऑफ इंग्लिश इनविंसिबिलिटी. ठीक है ना. कि इंग्लिश को कोई हरा नहीं सकता. ठीक है ना. इंग्लिश हार नहीं सकता. और ये जो इनविंसिबिलिटी थी इट गॉट शाटर्ड इन द फर्स्ट अफगान वॉर. अब इंग्लिश ने क्या सोचा कि अगर हमें काउंटर करना है ये जो ग्रोइंग रशियन इन्फ्लुएंस है एंड टू कीप ब्रिटिश इंडिया सेफ, उनका जो इंटरेस्ट था फ्रॉम रशियन डिजाइंस, ये नेसेसरी है कि हम स्ट्रेंथन करें सेफ्टी ऑफ द सिंध अफगान बॉर्डर. ठीक है ना. तो कि हमें फर्दर सेफ्टी बढ़ानी है कहाँ की? सिंध अफगान बॉर्डर की. ओके. नाउ अब हम सिंध देख लेते हैं. सिंध जो है ना इट वॉज पासिंग थ्रू अ फेज ऑफ इंटरनल क्राइसिस. तो सिंध में क्या चल रहा है? सिंध में उस टाइम पे इंटरनल क्राइसिस चल रहा था. इट इज बिकॉज देर आर वेरियस अमीर्स और वो आपस में पावर स्ट्रगल उनका चल रहा था कि कौन सबसे ज्यादा पावर होल्ड करेगा. ठीक है ना. इट वुड हैव बीन अ इजी टारगेट फॉर रशियंस बिकॉज कि वो लोग पहले से ही डिवाइडेड हैं, तो इंग्लिश को लगा था ये काफी इजीली टारगेट बन जाएंगे रशियंस के. बिकॉज ऑफ दिस जो सिंध है ना उसको एनेक्स किया गया था इन 1843 इन स्पाइट ऑफ कॉन्टिन्यूस इन्फेसाइज, जो कि कंपनी कर रहा था कि भाई हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड द सॉवरेनिटी ऑफ दिस सिंध. ठीक है ना. यहाँ पे नाउ इंग्लिश कंपनी वॉज कंसिडर्ड मिलिट्री इनविंसिबल. अगर हम देखें बिफोर लूजिंग द वॉर इन अफगानिस्तान उनको काफी मिलिट्री इनविंसिबल, काफी पावरफुल है कि इंग्लिश मिलिट्री को कोई हरा नहीं सकता. ठीक है ना. लेकिन जब वो वॉर हार रहे थे अफगानिस्तान में, ठीक है, और बेसिकली द सक्सेस ऑफ द अफगान उन्होंने एम्बोल्डन कर लिया था कि
जो रिबेलियस एलिमेंट थे थ्रू आउट द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, उनको लगा था कि अब जो इनका मिथ है कि इनविंसिबिलिटी का वो शैटर्ड हो गया, ठीक है ना, बिकॉज दिस रेबल्स जो थे, वेरियस रेबल्स, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया था थिंकिंग दैट दे कुड टेक ऑन इंग्लिश कंपनी सक्सेसफुली, लाइक अफगान, जैसे अफगान ने इंग्लिश को हरा दिया वैसे हम भी उनको हरा सकते हैं, ठीक है ना। नाउ ये जो एलिमेंट्स थे ना, और ये क्लियरली विजिबल हो गया था इन द रैंक्स ऑफ मद्रास आर्मी एंड इन द कैंप्स ऑफ सिंधिया, ठीक है ना। तो ये जो रिबेलियस एलिमेंट्स थे ये मद्रास आर्मी और सिंधियास के जो कैंप्स में था ये क्लियरली विजिबल थे कि हम इंग्लिश को अब हरा सकते हैं, उसकी इनविंसिबिलिटी शैटर्ड हो गई है। नाउ ये जो चैलेंजेस इंग्लिश कंपनी फेस कर रही थी, उनको लगा कि इसको काउंटर करने के लिए और बेसिकली अपनी मिलिट्री पावर को प्रूव करने के लिए ये काफ़ी एसेंशियल हो जाता है कि दैट कि कॉन्क्वेस्ट अब एक अर्जेंसी हो गया, नेसेसरी हो गया है, ये जो कॉन्क्वेस्ट था, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध का, ठीक है ना। और बेसिकली जो बची हुई पावर थी पंजाब की, तो जो ऐसे ही पंजाब और सिंध, अब यही दो मेन टेरिटरीज रह गई थी आउटसाइड इंडियन कंपनीज के, जो कि अगर पंजाब देखें तो कंट्रोल में था राजा आपका महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है जा, और जब वो नहीं थे, डाइड हो गए थे 1839 में, तब भी उसके बाद भी इंटरनल क्राइसिस वहाँ पे आ गई थी। लेकिन पंजाब वॉज स्टिल अ मेजर मिलिट्री पावर थी। नाउ ऑन दी अदर हैंड सिंध हमने देखा था वो इंटरनल क्राइसिस से गुजर रहा था और एक वीक एंटिटी थी। देयरफॉर सिंध वॉज एनेक्स बाय द चार्ल्स नेपियर इन दी 1843 और अपॉइंट किए गए थे वो फर्स्ट गवर्नर। तो ये सारी की सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल थी हाउ द फर्स्ट अफगान वॉर इट्स लीड्स टू द एनेक्सेशन ऑफ सिंध, सिंपली, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा था कि कैसे फर्स्ट अफगान वॉर ने एम्बोल्डन किया था और सबसे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल कि रशियन इन्फ्लुएंस जो था और इंक्रीज होता जा रहा था। सिंपली जो आपकी इंग्लिश की इन्विंसिबिलिटी थी मिलिट्री माइट की, वो भी शैटर्ड हो गई थी, उसके थ्रू रेबेलियस एलिमेंट्स इंक्रीज हो गए थे और इंडिया में भी उनको काउंटर करने के लिए और अपनी मिलिट्री माइट को प्रूव करने के लिए उनको कॉन्क्वेस्ट करना था। अब दो पावर बची थी, पंजाब और सिंध। पंजाब राजा रंजीत सिंह के बाद थोड़ा सा उसको डाउनटर्न आया था, ऑल्दो वो डिक्लाइन हो रहे थे, बट तब भी एक पावरफुल पावर थी, मिलिट्री माइट थी, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड सिंध में काफ़ी ज़्यादा इंटरनल क्राइसिस चल रहा था, इसके थ्रू वो वीक एंटिटी हो गई थी, देयरफॉर उसको एनेक्स करना काफ़ी इजी था, जो कि चार्ल्स नेपियर ने किया था इन द ईयर 1843, ओके ना। नाउ क्रिटिसिज्म भी काफ़ी किया जाता है इसका, कि हिस्टोरियंस कंडेम करते हैं, इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं एनेक्सेशन ऑफ सिंध का। क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि देयर आर वेरियस हिस्टोरियंस कि कंडेम करते हैं इसको कि सर इसके जो कॉजेस थे ना वो आपने खुद मैन्युफैक्चर किए थे, इट वॉज नॉट कि वो टाइम के साथ साथ राइज हुए थे, ठीक है ना, ये आपने खुद मैन्युफैक्चर किए हैं, ठीक है। और सिंपली जो अफगान वॉर थी इट्स अ सॉर्ट ऑफ बुलिंग टैक्टिक्स, एक तरीके की वो बुलिंग टैक्टिक्स थी एंड डिसीट थी। फर्स्ट एंग्लो और सॉरी आपकी फर्स्ट अफगान वॉर में इंग्लिश ने अपनी प्रेस्टीज को लॉस्ट कर दिया था। फर्स्ट अफगान वॉर में जो इंग्लिश थी उन्होंने लॉस कर दी थी अपनी प्रेस्टीज, और एज अ रिवेंज लेने के लिए उन्होंने क्या किया था कि अपनी मिलिट्री माइट को प्रूव करने के लिए और प्रेस्टीज को गेन करने के लिए उन्होंने एनेक्स किया था आपका सिंध, ओके। नाउ अगर हम देखें इन दी वर्ड्स ऑफ एम्फसिस स्टोन, अगर हम देखें तो कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान इट पुट वन इन माइंड ऑफ अ बुली हु हैज बीन नॉक्ड आउट इन द स्ट्रीट एंड वेंट होम टू बीट हिज वाइफ इन रिवेंज। एम्फसिस स्टोन कहते हैं कि ये जो एनेक्सेशन ऑफ सिंध था एक तरीके का था कि जैसे कोई अगर एक पर्सन को बुली कर देता है जो कि और उसको नॉक कर देता है इन द स्ट्रीट में, तो वो एज एन आपका इतनी पावरफुल नहीं है कि उसको जवाब दे पाए जिसने उसको बुली किया है और जिसने उसको नॉक किया है स्ट्रीट में, बट वो घर पे आके अपनी वाइफ को मारता है एज अ रिवेंज। तो सिंपल इस कॉन्टेक्स्ट में इसको यही स्टैब्लिश होता है कि यहाँ पे फर्स्ट अफगान वॉर में उनका डिफीट हुआ था इंग्लिश का, ठीक है ना, और लेकिन वो घर में आके जो भी आपकी जो वाइफ है और एज अ उसको सिंध की तरह पोर्ट्रे किया गया है, उससे वो एज अ रिवेंज के लिए उन्होंने एनेक्सेशन ऑफ सिंध किया था। चार्ल्स नेपियर का हम देख ही चुके हैं, ठीक है ना, उन्होंने एक और कहा था To remove such brutal tyrants, that is the Amirs, was worthy of England's greatness. The conquest of Sindh is therefore no iniquity. ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके जेम्स आउटरम।
ठीक है ना, और ये डेप्यूटी थे नेपियर के एट द टाइम ऑफ सिंध एनेक्सेशन, ठीक है ना, जेम्स आउटरम। तो आई एम सिक ऑफ योर पॉलिसी, ये कहते हैं आई एम सिक ऑफ योर पॉलिसी, आई विल नॉट से योर्स इज द बेस्ट बट इट इज अनडाउटली शॉर्टेस्ट दैट ऑफ द स्वॉर्ड। तो दीज आर सम कमेंट्स मेड बाय द फेमस पर्सनालिटीज, एल्फिंस्टन हो गए, चार्ल्स नेपियर हो गए एंड द जेम्स आउटरम हो गए, ठीक है ना। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी विल, हमने देखा कि कैसे एनेक्सेशन ऑफ सिंध हुआ था, ठीक है ना। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे।